Visit to www.bullhorseshares.com for multi-bagger portfolio shares and subscribe to Bull Horse Shares. This video is only for educational purpose, not liable for any financial losses. Let's start the video. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस साइड गुरचरण। स्वागत है आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल बुल हॉर्स शेयर्स और मेरी वेबसाइट bullhorses.com में। तो आज कोल इंडिया के नतीजे रिप्रेजेंट होने हैं और सबसे बड़ी खुशखबरी की बात इन्वेस्टर्स के लिए ये है कि 20 to 25% तक डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे। 2 से ₹2.5 तक डिविडेंड और देंगे। पहले ये इंटरिम डिविडेंड ₹7 दे चुके हैं, फिर उसके अलावा 5 और दे चुके हैं, तो ₹2.5 और अभी आज नतीजे आएंगे 14 जून को, तो और अनाउंस कर सकते हैं ये। तो जो इसका एनालिसिस मैं आप लोगों को करके बताऊंगा क्या था। मैंने गेल के नतीजों में आप लोगों को बोला था कि मार्केट 15,840 तक का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, तो वही आप लोग साफ साफ मार्केट में जाके देख सकते हो। आज का न्यू हम दोबारा फिर से मैं एनालिसिस करूंगा। 15,835 आप जाके हाई देख सकते हो। मेरा अभी जब गेल के नतीजे में साफ साफ बोला था 15,840 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसी के पास आकर हाई लगा 15,835। तो उससे आगे आज दोबारा फिर मैं एनालिसिस करूंगा। और गेल इंडिया अपना कोल इंडिया के जो पास्ट में जो नतीजे रहे हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहाँ पे इन्होंने कल न्यूज़ शेयर की हुई थी कि 20 to 25% तक और एडिशनल डिविडेंड दे सकते हैं। पहले ये इनका बजट इन्होंने 10,000 करोड़ के आसपास बनाया हुआ था। यहाँ पे आप जाके देखो 10,000 करोड़ के आसपास था, पर ये ड्यू टू कोरोना की वजह से ये स्लो डाउन की वजह से इनको और 3,000 करोड़ का और इन्होंने बजट इंक्रीज कर दिया। 3,000 करोड़ 13,000 करोड़ तक कर दिया हुआ है इन्होंने, अपना ये बजट है। तो कोल इंडिया के जो नतीजे रहे हैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि शेयर होल्डिंग जिसने चेक करनी हो शेयर होल्डिंग जाके चेक कर सकता है। और यहाँ पे 162 के पास अभी ये शेयर ट्रेड कर रहा है। तो शेयर होल्डिंग में हम लोग यही देखेंगे कि 66% की शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास है, बाकी FIAs के पास 6.5% है। बाकी सारी की सारी FIAs के अपना डोमेस्टिक शेयर होल्डर वालों के पास है। म्यूचुअल फंड वालों के पास 9-10% की हिस्सेदारी है। ठीक है जी। फाइनेंशियल में आपको लोगों को दिखाऊंगा पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा इनका। ये हर क्वार्टर में 22,000 करोड़, 26,000 करोड़, 24,000 करोड़, 19,000 करोड़, 22,000 करोड़, 24,000 करोड़ के आसपास ये शेयर टर्नओवर कर रहे हैं हर क्वार्टर वाइज अगर मैं देखूंगा। और नीचे निकल के नेट प्रॉफिट जो कर निकल के आता 3,000 करोड़ का प्रॉफिट निकल के आया नीचे। 3,000 करोड़, 2,900 करोड़, 2,000 करोड़, 4,600 करोड़। बट देखने वाली बात यही होगी कि लास्ट 3 क्वार्टर में 3,000 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, 5,000 करोड़ हो गया। 5,000 करोड़ और 3,000 करोड़, 8,000 करोड़ अभी तक ये अर्न कर चुके हैं इस क्वार्टर में। तो पहले क्वार्टर में जो पिछले साल में था इनका, पहले इन्होंने 4,600 करोड़, 3,500 करोड़, 8,000 करोड़, 8,000 12,000 करोड़ और 16,500 करोड़ लास्ट क्वार्टर में इन्होंने अर्न किया था। पर उसके अकॉर्डिंगली अभी नतीजे ये वीक रहेंगे। 8,000 करोड़ ये अर्न कर चुके हैं, पर ये 2-3,000 करोड़ और भी दिखा देंगे अगर इस क्वार्टर में, तो 11,000 करोड़ बनेगा। तो नतीजे तो नो डाउट के वीक ही आएंगे, नतीजे बिल्कुल वीक दिखाए जाएंगे। बट आपको डिविडेंड इन्वेस्टर के लिए डिविडेंड ही जरूरी होता है, तो डिविडेंड के लिए बने रह सकते हैं। और जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना वो सिंपली 150 का स्टॉप लॉस लगाए, इसको होल्ड करे, तो ऊपर 180 का टारगेट मेरा आएगा 180। जिस दिन ये क्रॉस कर गया उस दिन सीधा ये शॉर्ट टर्म में ये 250 का टारगेट लॉन्ग टर्म में भी देगा ये। तो 150 का स्मॉल स्टॉप लॉस है, उसकी स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करो, होल्ड करो। तो ये तो कोल इंडिया के नतीजे हैं। पर आप लोगों को मैं एक और चीज दिखानी चाहूंगा मार्केट में जो भी चल रही है, कि जिसको भी पता होगा अदानी का, जैसे अदानी पावर था, अदानी पावर्स की शेयर होल्डिंग आप जाके देखो कि यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंसिव स्टार लगाया हुआ, एक्सपेंसिव स्टार। और शेयर होल्डिंग में आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो प्रमोटर की शेयर होल्डिंग है 75% तक की शेयर होल्डिंग है। और FIAs के पास जो शेयर होल्डिंग है 11% है।
मतलब यहाँ पे शेयर होल्डिंग, म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम शेयर होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 0%, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी 18% की हिस्सेदारी है। तो वहीं पे अपना हिस्सेदारी सिर्फ मैं आपको शेयर होल्डिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे। अदानी मतलब ये शेयर है, पब्लिक के पास शेयर नहीं पड़े हुए हैं। और ये शेयर आप लोग जाके देख सकते हो। अदानी पोर्ट्स कहाँ पे 300 के पास शेयर ट्रेड किया करता था, तो अभी भी एक्सपेंसिव आ रहा है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी 2 लाख करोड़ के आसपास है। और प्रमोटर्स के पास इसकी अभी 63% की शेयर होल्डिंग है, एफ के पास 17% है, और म्यूचुअल फंड का जस्ट 4% की होल्डिंग है। तो डोमेस्टिक शेयर वालों, जो पब्लिक के पास इन इन ये अदानी पोर्ट्स वाले शेयर बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं आप लोगों को एक चीज समझानी चाहूंगा। अदानी टोटल क्या है, 200 रुपए का स्टॉक हुआ करता था किसी टाइम, लास्ट ईयर में 200 रुपए का स्टॉक हुआ था। सारे अदानी के स्टॉक 300 पे था, अदानी पोर्ट 300 पे था, वो 900 पे तक जा चुका है। ये 200 का स्टॉक 8 गुना तक मल्टीप्लाई हो चुका है। तो ये शेयर इस तरह से बढ़ रहे हैं कि जो पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग नहीं है, मैं मेरे कहने का मतलब जो 74-5% हिस्सेदारी प्रमोटर्स के पास है, और एफ के पास 20% की हिस्सेदारी है। तो पब्लिक के पास शेयर नहीं है। ये जो पब्लिक का इन्वेस्टर का जो फ्री फ्लो शेयर्स होते हैं, वो शेयर नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर्स ही पैसा कमा रहे हैं इन शेयरों में, और पब्लिक बिल्कुल भी पैसा नहीं कमा रही है। 8 गुना तक ये शेयर हो चुका है। और यहाँ पे मैं अदानी का एक और अदानी ट्रांसमिशन, ये भी शेयर 200 के पास ट्रेड किया कर रहा था लास्ट ईयर में। 52 वीक लो जाके देख लो। और शेयर होल्डिंग में आपको दिखाता हूँ, ये सारा का सारा फायदा प्रमोटर्स को हो रहा है, जो एफ को हो रहा है। 75% की हिस्सेदारी प्रमोटर के पास पड़ी हुई है, और यहाँ पे एफ के पास 20% तक की हिस्सेदारी पड़ी हुई है। तो सिर्फ जो 5% बच गया, वो भी म्यूचुअल फंड का, पब्लिक के पास बिल्कुल भी शेयर्स नहीं पड़े हुए हैं। तो ये सारा का सारा मुनाफा बड़े बड़े एफ ही कमा रहे हैं। और यहाँ पे कल न्यूज भी आप आई थी कि मुकेश अंबानी और गौतम अदानी एशिया के सबसे अमीर, और गौतम अदानी जिसके पास ये अदानी ग्रुप की 6 कंपनीज है, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने फ्रंट लाइन पम्फलेट के ऊपर भी आप लोगों को शो किया हुआ है। तो 10 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन वाले पहले मुकेश अंबानी के पास 16 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन के, तो 12th नंबर पे आ चुका है मुकेश अंबानी, और ये अदानी जी ये 14th नंबर पर आ चुके हैं। ये तो 200 की जो शेयर के भाव 200 रुपये था, वो अगर 1600 रुपये 8 गुना तक शेयर बढ़ चुके हैं, तो वो सीधा सीधा प्रमोटर्स को फायदा हो रहा है उनका। और अदानी ग्रीन का शेयर आप जाके चेक कर सकते हो, 1200 के पास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। पहले ये कभी 150 के पास शेयर ट्रेड किया करता था। प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें देखो 74% है, एफ इसकी 22% है। तो पब्लिक के पास शेयर कहाँ पर है, मेरे को ये चीज बता दो। कोई बंदा कमेंट करके बताए कि पब्लिक के पास शेयर है नहीं है। किसी पब्लिक के पास शेयर, जो एफ ही शेयर मार्केट में पैसा कमा रहे हैं, प्रमोटर ही कमा रहे हैं, और पब्लिक का सिर्फ और सिर्फ जिसमें होल्डिंग होगी वो शेयर डेफिनेटली डाउन ही होंगे वो शेयर। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर जाके आप चेक कर लो, 1600 के पास ट्रेड कर रहा है। कभी ये शेयर 200 के पास, 52 वीक आप इसका चेक करो, 200 रुपए के पास आसपास ट्रेड किया कर रहा था। और इसकी में भी पब्लिक शेयर होल्डिंग आप जाके चेक करो, बिल्कुल 0 के बराबर है। सारी की सारी शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है, एफ के पास है। तो पब्लिक का बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिनके पास भी पब्लिक की शेयर होल्डिंग पड़ी हुई है, जिन शेयरों में पब्लिक की शेयर होल्डिंग है, वो शेयर डाउन है। और जो एफ है सिर्फ मार्केट में वही पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन एफ ने बिकवाली करनी शुरू कर दी, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो मार्केट में अंधाधुंध बिकवाली आएगी। वही मैं बताता हूँ, जो 200 की चीज 8 गुना तक बढ़ चुकी है एक साल के अंदर। अभी कोरोना काल में 8 गुना तक शेयर, आप लोग समझ रहे हो कि दीपक अदानी जी को किसने अमीर बनाया। सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट में पैनिक क्रिएट किया गया था, और जिन्होंने अमीर होना था वो अमीर हो चुके हैं। तो सिर्फ मैं आप लोगों को यही अलर्ट करना चाहता हूँ कि बिकवाली किसी टाइम भी आ सकती है।
तो कोल इंडिया के नतीजे मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिए हुए। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स, गुरचरण हेयर।